भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा थी कि ये आंदोलन आगे बढ़े, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, कृपा करके मुझे ऐसा कोई प्रतिनिधि भेजो जो कि इस आंदोलन को मेरे बाद आगे ले जा सके। उनकी इच्छा थी विष्णु की किरण उनके घर में प्रकट हो, रे ऑफ विष्णु। तो इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने किसे भेजा? भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर। जब ठाकुर भक्तिविनोद मैजिस्ट्रेट थे तो उन दिनों में मैजिस्ट्रेट के घर के आगे रथ रुकता था और बिमला प्रसाद और भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी भगवती दासी ने अपने छोटे बेटे को, जिसका नाम था बिमला प्रसाद, ले गए और आई एम सॉरी, छोटा बाल था। हम लोग एक बाल या एक चींटी को भी सह नहीं सकते, पर हिरण्यकशिपु जो तपस्या उठाने गया था, उनके शरीर में करोड़ों की चींटियाँ चल रही थी, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। तो बिमला प्रसाद की माता ने बेटे को रखा जगन्नाथ जी के चरणों में, और जब रखा था तो एक हाथ जगन्नाथ जी के हाथों से कहाँ गिर गया? गिर गया बिमला प्रसाद के पास। तो इसे वो पहचान सके ये है वो बेटा जो भगवान ने भेजा है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप में थे, तो वहाँ जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोरदास बाबा जी, इससे महान संत वहाँ रोज भजन करते थे। भक्तिविनोद ठाकुर ये स्वीकार नहीं कर पाए कि जो नवद्वीप धाम है ये महाप्रभु का जन्म का स्थान है। उन्होंने ऐसे सोचा ये शायद सिर्फ 100 साल पुराना है नवद्वीप, और महाप्रभु प्रकट हुए थे 500 साल पहले। तो कैसे संभव है कि महाप्रभु का जन्म का स्थान ये नवद्वीप है? लोगों ने व्यापार की दृष्टि से उसे ये बना दिया, यह महाप्रभु का जन्म का स्थान, ये इसी बहाने ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा चंदा आएगा। तो पहले उन्होंने अंग्रेजी सरकार से विनती की थी मैं ट्रांसफ़र करो कृष्णनगर। अंग्रेजी सरकार ने नहीं, तुम नहीं जा सकते, फिर मैंने त्याग पत्र दे रहा हूँ, फिर उन्होंने जाने दिया। तो छुट्टी वाले दिन भक्तिविनोद ठाकुर सारे उस इलाके के मैप्स को देखते थे और देखते थे कौन सा स्थान है। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इस स्थान में होना चाहिए। तो गए, उस स्थान में मुसलमान लोग रह रहे थे, जिस स्थान में महाप्रभु प्रकट हुए उस स्थान के ऊपर तुलसी के पौधे थे अनेक। तो भक्तिविनोद ठाकुर को लगा यही है उनका जन्म का स्थान। पर भक्तिविनोद ठाकुर चाहते थे कि उनके शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी उनकी राय ली जाए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी उस समय 144 ईयर्स के थे, 100 और खड़े भी नहीं हो सकते थे।
उनके शिष्य बिहारी उन्हें टोकरी में उठाते थे और जब कीर्तन का समय आता था तो नाचते थे, गाते थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर उनके गुरु को लेकर लाए उधर, ये स्थापित करने के लिए ये स्थान है नहीं। जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी वहाँ पहुँचे, वहाँ जब जगन्नाथ दास बाबा जी ने देखा ये स्थान, तो उन्होंने कहा यही है, यही है, यही है, यही है स्थान। फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने स्थापित किया, ये है वो स्थान। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने संक्षेप में वैदिक धर्म को अपना असली स्थान दिया। उन्होंने ये स्थापित किया कि भगवतम और चैतन्यचरितमृता सबसे ऊंचे ग्रंथ हैं। उन्होंने ये भविष्यवाणी थी कि भविष्य में एक महान संत आएगा जो कि महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। और उन्होंने महाप्रभु के जन्म के असली स्थान की स्थापना की। तो भक्तिनाथ ठाकुर एक रूप से आप कह सकते हो इस संस्था के संस्थापक आचार्य है। ये हमारी वाणी नहीं, ये प्रभुपाद की वाणी है। प्रभुपाद भक्तिनाथ ठाकुर के आविर्भाव गीता के दिन में कह रहे भक्तिनाथ ठाकुर इज वर्चुअली द फाउंडर ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। हम तो जानते हैं प्रभुपाद द फाउंडर, तो प्रभुपाद जी की विनम्रता से पूरा क्रेडिट उन्होंने किसे दिया? भक्तिनाथ ठाकुर। तो भक्तिनाथ ठाकुर की इच्छा थी कि उनके अप्रकट होने के बाद ये स्थान, ये संस्था, उनकी संस्था ठीक हाथों में चले। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी को खास शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी छोटी आयु से। एक दिन विमला प्रसाद ने एक आम खा लिया था भगवान को भोग लगाए बिना। जब पिता आए उन्होंने देखा बेटे ने आम खा लिया है भोग लगाए बिना, तो पिता ने कहा यह ठीक नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत जी ने इतना गंभीरता से इसे स्वीकार किया कि जिंदगी भर उन्होंने कभी आम नहीं खाया। जब कोई शिष्य भेड़ के रूप में देते थे, भक्ति सिद्धांत जी क्या कहते थे? मैंने बचपन में अपराध किया है, मैं आम नहीं खा सकता। तो भक्तिनाथ ठाकुर महान संत थे और उन्होंने अनेक लेख भी दिए हैं। मैं खास करके देखिए जब भक्ति सिद्धांत जी की दीक्षा का समय आया तो उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर, क्योंकि वो थे उनके शिक्षा गुरु, जब हम शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु महान संतों के विषय में चर्चा करते हैं, वो आजकल के शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का अर्थ नहीं है। आज तो कोई भी आपको परिचय करवा दे, हम कहते हैं हमारे शिक्षा गुरु हैं। शास्त्र में शिक्षा गुरु का अलग अर्थ है, यह हमारा बनावटी अर्थ है। जो आपको शिक्षा दे, परिचय करवाए, वो शिक्षा गुरु नहीं बनता। शिक्षा गुरु की चैतन्य चैतन्यता में कहा गया है वही तालीम होनी चाहिए, गुण होने चाहिए जो कि दीक्षा गुरु में होते हैं। तो जब हम ठाकुर भक्तिनाथ जी ने शिक्षा स्वीकार की जगन्नाथ दास बाबा जी से, इसलिए हमारी ऑल्टर में अब जगन्नाथ दास बाबा जी की फ़ोटो देखते हो, विपिन बिहारी की नहीं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा तुम जाओ दीक्षा लेने गौर किशोरदास बाबा जी से। गौर किशोरदास बाबा जी बहुत ही ऊंची कोटि के संत है। दिन रात हरि नाम का उच्चारण करते रहते थे।
और भक्ति के अलावा और कोई भाव नहीं था। और रहते थे कहाँ? एसी कमरे में। एसी कमरे में रहते थे? नहीं, टॉयलेट के अंदर। क्यों? क्योंकि टॉयलेट, खास करके भारत के पब्लिक टॉयलेट, बिल्कुल बदबू से भरे हुए होते हैं, तो वहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। तो गौरकिशोर दास का इतना लगाव था हरिनाम के साथ, वो चाहते नहीं थे कोई भी आकर उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब करे। वो चाहते थे विदाउट इंटरप्शन वो जाप कर सकें। और अखिल ठाकुर ने बेटे को कहा उनसे दीक्षा ले। तो जब गए बिमला प्रसाद के पास, बिमला प्रसाद गए गौरकिशोर दास के पास, उन्होंने कहा मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। क्यों? तुम इतने पढ़े लिखे हो। भक्ति सिद्धांत जी अपने समय के बड़े प्रसिद्ध लेखक थे और एस्ट्रोनॉमर। और गौरकिशोर दास बाबू जी, उनमें नाम लिखने की भी योग्यता नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम इतने पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हो, मैं कैसे तुम्हें शिक्षा दे सकूं? तो उन्होंने इनकार कर दिया, पर वो जिद करते गए। तो गौरकिशोर दास बाबा जी ने कहा ठीक है, मुझे महाप्रभु से पूछने दो, मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ नहीं। तो वो आए अगले दिन, पूछा आपने महाप्रभु से, वो भूल गया। फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने बेटे से कहा अगर तुम्हें गौरकिशोर दास नहीं स्वीकार करता शिष्य के रूप में, तो तुम लौट कर वापस मत आना इधर। तो फिर गौरकिशोर दास बाबू जी गए, कहा अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे मैंने आत्महत्या कर लेंगे। फिर जब उन्होंने देखा इन्हें दृढ़ है भाव, तो फिर उन्होंने दिया। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने शिक्षा दी अपने बेटे को। उनको छोटी आयु में एक कुरमा ब्राह्म शालिग्राम दिया था पूजा करने के लिए। और उनकी भविष्यवाणी थी जो बोल बैठे हैं कि एक संत प्रकट होगा जो कि हरिनाम का वो प्रचार करेगा। वो थे श्रील प्रभुपाद।